Is anybody paying attention to what's happening in London? You've got a massive Muslim takeover of the United Kingdom. क्या ब्रिटेन में लागू होने जा रहा है शरिया कानून? क्या मुस्लिम करेंगे ब्रिटेन पर टेक ओवर? कैसा डर है जो ब्रिटेन, नेपाल, अमेरिका सहित भारत को भी सता रहा है? आखिर क्यों है भारत में तनाव का माहौल? क्या ईसाई धर्म को पीछे छोड़ इस्लाम बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म? क्या कनाडा ने शरीयत कानून लागू कर दिया? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज भले ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई हो, लेकिन प्योर रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा, क्योंकि दुनिया भर में मुस्लिम्स की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और इसके कई कारणों में पहला है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना। उदाहरण के लिए भारत को ही देख लीजिए। खुद को अल्पसंख्यक बताने वाली मुस्लिम्स की संख्या भारत में तेजी के साथ बढ़ रही है। साथ ही 2010 तक इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत मुस्लिम्स की आबादी में क्रमवार तरह से टॉप 3 देश थे, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो 2030 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम होंगे, जबकि 2050 तक पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होंगे। मजे की बात तो देखिए, मुस्लिमों को भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है जबकि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन फर्क इतना बड़ा है कि पाकिस्तान में जहां हिंदुओं की संख्या दोगुनी रफ्तार से कम हो रही है, वहीं भारत में मुस्लिमों की संख्या कई गुनी रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि हिंदू भविष्य बनाने के नाम पर शादी करना ही नहीं चाहते और जो शादी करते हैं उन्हें आजादी चाहिए, ना कि बच्चे। जिस वजह से भारत में हिंदुओं की संख्या लगातार गिर रही है और मुस्लिम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के लिहाज से भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी का हिस्सा 7.82% तक घट गया है, जबकि मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15% तक बढ़ गई है। साल 1950 से देखें तो भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% से 7.82% घटकर 78.06% पर आ गई है। वहीं मुस्लिम्स की हिस्सेदारी 43.15% से बढ़कर 14.09% तक आ चुकी है, जो कि 1950 से 9.84% हुआ करती थी। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के लिए कई खतरे भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक दल जहां धार्मिक आरक्षण पर चुनावी माहौल को गर्म कर रहे हैं, वहीं देश में लगातार हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए आप ये क्लिप देखिए। ये तस्वीर है अहमदाबाद के नील कलंकी नारायण तीर्थधाम की। शायद ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन आजकल ये सुर्खियों में है। दरअसल तीर्थधाम की जमीन पर एक मजार भी है और मंदिर मजार का ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पर अचानक से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर विवाद हुआ, जिसमें पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है। अगली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बागपत की। यहाँ विवाद सिर्फ एक दीवार को लेकर था, जिसमें पहले एक दीवार, फिर पूरा मोहल्ला हिंदू मुस्लिम में बंट गया और ईंट पत्थर लाठी डंडे ऐसे चले मानो पहले से पता हो कि खतरा आने वाला है तो हथियार तैयार रखो। यह तस्वीर अब देश को डरा रही है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे विवादों से ही बड़े युद्ध की नींव रखी जाती है और गुजरे समय में मुस्लिम आक्रांताओं ने देश में क्या कहर ढाया था वो हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी सिर्फ भारत को ही डरा रही है, बल्कि ये डर भारत से होते हुए ब्रिटेन तक भी जा पहुंचा है। पूरा मामला जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Is anybody paying attention to what's happening in London? You've got a massive Muslim takeover of the United Kingdom. ये क्लिप बार बार दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप इन जनाब के माथे पर दिख रही डर की लकीर को साफ देख सकते हैं। ये अमेरिका के जाने माने सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं चिप रॉय, जो ब्रिटेन को देखते हुए अमेरिका के भविष्य को लेकर चिंता में है और इस चिंता का विषय है मुस्लिम आबादी। ब्रिटेन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बीते महज 10 सालों में जहां मुस्लिमों की आबादी में ब्रिटेन में 4.9% का इजाफा हुआ है, वहीं ईसाइयों की संख्या दोगुनी रफ्तार से घटी है। कभी ब्रिटेन ईसाई बाहुल्य देश था, लेकिन अब यह मुस्लिम बाहुल्य देश बनता जा रहा है, जबकि ईसाई यहां माइनॉरिटीज में काउंट किए जाने लगे हैं। यूके ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ब्रिटेन में ईसाई आबादी 46.2% यानी कि 2,75,00,000 के लगभग है और 2011 से 2021 तक ये 13.1% गिरी है।
जबकि मुस्लिमों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में तो शरिया कानून की बातें भी होने लगी है। ये बात चिप रॉय को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी आंखों के सामने ब्रिटेन पर मुस्लिम अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां शरिया कानून की बातें होने लगी है। हमें डर है कि भविष्य में अमेरिका पर भी शरिया कानून थोपा जा सकता है। ये डर इसलिए जायज है क्योंकि अमेरिका में भी मुस्लिम्स की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू रिसर्च के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 38,50,000 से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, आज यूरोप के ज्यादातर देशों में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़ रहा है। फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली, जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों में मुस्लिम शरणार्थी मूल निवासियों पर भारी पड़ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो अपने संविधान में मुसलमानों के लिए हलाल बंधक यानी कि हलाल लोन तक की शुरुआत कर दी है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कनाडा में शरिया कानून की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तक कि घुसपैठिए मूल निवासियों की आंखों में आग डालकर आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी से भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी इन दिनों खूब परेशान है। शरिया कानून और मुस्लिमों की बर्बरता ना झेलने के मूड में बैठे नेपाल में तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसे वापस एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। दरअसल सालों पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत की तरह नेपाल में हिंदुओं की आबादी तेजी से गिर रही है। 2011 से बढ़कर नेपाल में मुस्लिमों की जनसंख्या 14,83,000 के ऊपर जा चुकी है, जो नेपाल के मूल निवासियों को डरा रही है। इसलिए अब नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, जिसका समर्थन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही मनीषा कोइराला भी कर रही हैं। मनीषा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि वामपंथियों ने नेपाल को बर्बाद कर दिया है, इसे वापस से हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। बता दें कि मनीषा नेपाल के राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखती हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद नेपाल के प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। नेपाल की आबादी इन दिनों हाथों में भगवा ध्वज लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और लगातार मांग उठ रही है कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि अब तो भारत में भी हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद होने लगी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो इतिहास में हुआ वो एक बार फिर से हो। मौजूदा समय में भारत में घुसपैठियों, शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये घुसपैठिए भारत की नागरिकता लेकर यहाँ मजे से न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलकर उसे अंदर ही अंदर खोखला बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमें एक नहीं कई बार देखने को मिल चुके हैं। कानपुर में ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी हैं और उनके पास फर्जी आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड तक है, जिनके जरिए वो भारत में चल रही सुविधाओं का लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही रात रोजगार कर अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और वहां हिंदुओं का हाल किसी से छुपा नहीं है। आंकड़ों में भारत में न सिर्फ 14,000 रोहिंग्या हैं, जबकि अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 40,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे कई हिस्सों में बसे हुए हैं। हर साल भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्हें बाहर निकालने का काम अभी भी जारी है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते कई बार ये लोग बच जाते हैं। देश के ऊपर खतरा बनकर मंडराते हैं और यही कारण है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत में हिंदू बाहुल्य की जगह अल्पसंख्यक होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यक से देश की मेजोरिटी बन जाएंगे। वैसे मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।